अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद सबी है और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएचपी के वेरिएबल टाइप डेटा टाइप्स की और इसके अलावा कुछ हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स को भी आज यूज़ करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा और कंट्रोल ऑल्टर एस का बटन दबाऊंगा। शॉर्टकट है फाइल सेव करने के लिए, सेव एज के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा दिस पीसी के अंदर, मैंने जहाँ पर अपना इंस्टॉल किया हुआ जैम्प में वहाँ चला जाऊँगा। तो जैम्प 2, ठीक है। उसके बाद एच डी डॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ index.php, ठीक है। php के ओपनिंग और एंडिंग टैग लगा लेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और डॉलर के साइन के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इक्वल्स और कोटेशन मार्क्स ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं जो कि डबल या फिर सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखे जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। अब किस तरीके से एक स्ट्रिंग बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग को और मैं चेक करना चाहूँगा कि इसकी वेरिएबल की जो इस पर वैल्यू स्टोर है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा var_dump, ठीक है। ये PHP का प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। जो भी वेरिएबल को अगर हम var_dump करेंगे तो होगा क्या कि वो हमें बताएगा उस वेरिएबल की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल ये वाला वेरिएबल मेरे पास मौजूद है स्ट्रिंग के नाम से, इसको मैं कॉपी करूँगा और var_dump का जो ये फंक्शन है प्री डिफाइंड PHP का, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के दरमियान में मैंने ये वेरिएबल पेस्ट कर दिया है, ठीक है। मैं सेव का बटन दबाऊँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। और क्लास 3 थी हमारी, ठीक है। तो एंटर करते हैं। ओके, मैंने जैम्प ओपन नहीं किया है, तो आई गो टू htdocs, नो जैम्प फोल्डर, देन आई जैम्प कंट्रोल, ओके। ओके, तो हमने अपाची सर्वर को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अपाची सर्वर स्टार्ट होगा वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया, उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और दोबारा से कंट्रोल R या फिर यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ है 11। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 11 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस को भी काउंट करता है, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 11 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है। ओके, अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ वापस और वहाँ पर एक और हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं दूसरी डेटा टाइप के साथ, जिसको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे लूँगा एक वेरिएबल $int, इंटीजर मैंने कह दिया है इस डेटा टाइप। इस वेरिएबल का नाम बेसिकली मैंने int इंटीजर रखा है, इक्वल का साइन लगाएंगे, देन इसके अंदर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दूंगा। न्यूमेरिक वैल्यूज को बेसिकली आप इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो मैं सेव कर लेता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है, कंट्रोल C से, और मैं यहाँ पर इसको दोबारा से पेस्ट कर दूंगा और इस वेरिएबल को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब भी हम कोई दो वेरिएबल्स को आपस में प्रिंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एक ही लाइन के अंदर मर्ज हो जाते हैं। तो मैं फिलहाल मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये हमारे ब्राउज़र पे हमें सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल की डेटा टाइप बताए। तो हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, और अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बताया कि हमारी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है वेरिएबल की और उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3, सेव कर लेते हैं फाइल को और दोबारा अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा इंटीजर है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं $boolean। बूलियन के अंदर हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, इसमें हमारे पास लिमिट होती है बूलियन के अंदर। बूलियन के अंदर या तो हमारे पास सिर्फ ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है।
तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल ले लेते हैं ट्रू, ठीक है। सेव करेंगे फ़ाइल को और मैं var dump यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे Ctrl+V से और मैं यहाँ लिखता हूँ bool और वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये मैं बता रहा है कि यहाँ पे बूलियन है हमारा वेरिएबल और उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। मैं वापस जाता हूँ और अपने फाइल के अंदर जाकर के मैं इसकी वैल्यू अप कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। दोबारा से पेज को रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूलियन की वैल्यू इसने हमें बताया कि आपका जो वेरिएबल है वो उसकी टाइप डेटा टाइप बूलियन है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो फॉल्स है। ओके, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कमेंट आपको चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो होगा क्या कि हम एक वेरिएबल और लेंगे और उसका नाम रखेंगे फ्लोट, क्योंकि PHP के अंदर हम जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1.2 ये एक फ्लोट है। अगेन मैं इस कोड को यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा और टर्मिनेट कर दूंगा अपनी लाइन को और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सेव कर लेते हैं फाइल को और जाके अपने ब्राउज़र पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें बताया कि हमारे जो वेरिएबल है उसकी टाइप है फ्लोट और जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हुई है वो है 1.2। तो ये हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स हैं जिसमें एरे भी आता है और मज़ीद चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मैं भी उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। जब हम आगे उन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो नल भी होता है हमारे पास, एरे भी होता है। तो ये नल और एरे आगे आने वाली क्लासेस में मैं कवर करूँगा। अभी मैं अगर कवर करूँगा तो आपको एरे की डिटेल पहले बताना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि एरे क्या होता है, फिर हम उसकी डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रिंग फंक्शंस की तरफ जो कि PHP के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें दिए गए हैं। अगेन फंक्शन जो है क्या होता है, फंक्शन बेसिकली हमारी हेल्प कर रहा होता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। PHP ने हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस बना के दिए हुए हैं जिनमें से एक फंक्शन ये var dump भी है, ठीक है। फंक्शन की पहचान क्या होती है कि फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस आते हैं। तो आप जब भी राउंड ब्रैकेट देखेंगे तो आप ये समझ लें कि वो हमारे पास फंक्शन यूज हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि PHP के फंक्शंस प्री डिफाइंड स्ट्रिंग के कौन-कौन से हैं। चंद एक मैं से आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं वो है strlen। strlen फंक्शन क्या करता है, ये हमें बताता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, strlen फंक्शन लिखेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, सेव कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। तो इसने हमें बताया 22। तो 22 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो हैं 22, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और फंक्शन यहाँ पे लेते हैं echo और इस फंक्शन का नाम है str_word_count, ठीक है। और ये फंक्शन हम दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग ऊपर मौजूद है इसमें कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। जाते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये बता रहा है कि 5 वर्ड्स मौजूद हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये है हमारे पास PHP का str वर्ड काउंट फंक्शन जो कि हमें हेल्प करता है कि किसी भी पैराग्राफ, अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको काउंट करना है कि हमारे पास कितने वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं यू हैव 500 वर्ड्स ऑफ लिमिट। तो वो कैरेक्टर्स भी होते हैं, कई जगह पर वर्ड्स भी होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर अगर आपको कहीं पे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, str लेंथ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं जो वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ड काउंट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, str वर्ड काउंट, ठीक है। मैं इस फंक्शन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके अलावा अब मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ। उस फंक्शन का नाम है str रिवर्स, ठीक है। str रिवर्स क्या करेगा, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर इनको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। तो पेज रिफ्रेश करते हैं, अगर आप नोटिस करें तो इसने एक तरीके से मिरर कर दिया है सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।